हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्स। तो नया साल है 2026 एंड इन दिस न्यू ईयर वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर यू बिकॉज नए साल में बहुत सारे नए जॉब्स आने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू योर बैंक प्रिपरेशन। ठीक है, सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स होने जा रहे हैं। ऑल्दो नोटिफिकेशंस आर नॉट आउट बट नए साल स्टार्टिंग से ही वी वांट टू प्रिपेयर। ठीक है, तो कौन कौन से जॉब्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, कब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कब वो एग्जाम होगा और प्रिपरेशन हमें कब से स्टार्ट करनी है और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो देख लो कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, वो एग्जाम्स होते हैं एसबीआई वाले या फिर पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया जो आईबीपीएस कंडक्ट करते हैं, या आरबीआई के एग्जाम्स ग्रेड बी हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया। ठीक है, सो ये एग्जाम्स ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दे आर एंथुसियास्ट अबाउट दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशंस ऑल्दो आए नहीं है बट वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम प्रेडिक्शन मान के चले तो बाय जून और जुलाई, ठीक है, बाय जून और जुलाई वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ। ठीक है, तो एग्जाम्स कब होने वाले हैं? एग्जाम्स यू कैन एक्सपेक्ट बाय अगस्त प्रीलिम्स। ठीक है, बाय अगस्त प्रीलिम्स होने जा रहे हैं और बाय सितंबर और अक्टूबर यू कैन एक्सपेक्ट द मेंस एग्जामिनेशंस। ये हो गया आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के बारे में। ठीक है, तो अगर अगस्त में प्रीलिम्स है तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी एग्जाम्स है, हमें प्रिपरेशन वी हैव टू स्टार्ट इट बाय राइट नाउ। ये नया साल है और हम बहुत नए जोश से आ रहे हैं कि इस बार हम एग्जाम एक तो एग्जाम निकालेंगे रिगार्डिंग दी बैंक। ठीक है, तो बैंक एक साल में बहुत सारे सेम सिलेबस के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एसबीआई के एग्जाम्स होते हैं, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, आईबीपीएस के पीओ क्लर्क हो गया, आरबीआई के एग्जाम से, और वी कैन ऑल्सो कंसिडर द एग्जाम्स ऑफ इंश्योरेंस, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया, वो सारे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। मेंस में थोड़ा डिफरेंस रहता है बट प्रीलिम्स पे ऑलमोस्ट द सिलेबस इज सेम। सो हम एक कंप्रिहेंसिव अगर एक प्रिपरेशन करें तो एक साल में कम से कम प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 6-7 प्रीलिम्स वी कैन अपीयर। ठीक है, मैं मिनिमम बोल रहा हूं। अगर एलआईसी के डब्ल्यूओ वगैरह अगर नेक्स्ट ईयर तक रुक जाए तो बाकी एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, एलआईसी, तो बाकी एग्जाम्स मिला के हमें इस साल अराउंड 6 to 7 या फिर 8 प्रीलिम्स हमें दिखाई देगा। अगर मेंस मान लो तब आप लोग जनरली 10 to 12 एग्जाम्स अगर प्री निकल गया तो इस साल में अराउंड 10 to 12 बैंक के एग्जाम्स विल बी हेल्ड। तो ये दो जो हमारे पास है 10 to 12 एग्जाम्स, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। वी नीड टू डू ए कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन कि एक प्रिपरेशन में सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स निकल जाए। मेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लीजिए अगर हम एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए द एक्स्ट्रा वी नीड टू स्टडीज कंप्यूटर, और क्या होता है जनरल अवेयरनेस, थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए आप एलआईसी की प्रिपरेशन करें तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप लोग नाबार्ड की प्रिपरेशन, नाबार्ड की मेंस लिखने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा लगेगा अबाउट एग्रीकल्चर। लेकिन वो प्रीलिम्स है जो हमारा 6 से 6 to 7 प्रीलिम्स होने जा रहे हैं इस साल में, प्रीलिम्स में कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन रहेगी एंड सिलेबस विल बी द सेम। क्या रहता है सिलेबस? 3 ही एरिया में हमें फोकस करना है फॉर दी प्रीलिम्स। कौन कौन सा एरिया है सर? एरियाज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। एसबीआई का है, आईबीपीएस का है या फिर आरआरबी का है, नाबार्ड का है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पर एवरेज मान के चलो कि यहां पे 40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी दोनों में 30 क्वेश्चंस। प्रीलिम्स टेस्ट कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है ना। तो ये 3 एरियाज में हम अगर फोकस करें एक ही प्रिपरेशन में वी कैन अपीयर इन 6 to 7 प्रीलिम्स इन ए पर्टिकुलर ईयर।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार होता है, एंड फॉर दैट एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू वेट फॉर द एंटायर ईयर. अगर क्लियर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर यू हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू वेट फॉर एन एंटायर वन एनुअल ईयर. ठीक है, बट in this case, in the case of these bank examinations or the exams which are related to the same preparation like the bank exams, वहां पे आप एक ही प्रिपरेशन में एक साल में 6 to 7 you can appear in the prelims. सब्जेक्ट्स क्या रहती है? these are the subjects. मेंस में मैंने बताया एग्जाम्स कौन से जॉब के लिए एग्जाम है, उसके बेसिस पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमें एक दो प्रिपरेशन करनी पड़ती है. ठीक है, पीओ में इंटरव्यू भी होता है, बट इन द क्लरिकल एग्जामिनेशंस देयर विल बी नो इंटरव्यू. सिर्फ दो ही स्टेज है, प्रीलिम्स एंड मेंस. बट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द एसबीआई और आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी पीओ, देन यू हैव टू गो थ्रू 3 phases. जो पहला होगा प्रीलिम्स, सेकंड होगा मेंस और थर्ड में रहेगा इंटरव्यू. ठीक है, अभी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? हम ये मान के चलेंगे कि अगस्त में है हमारा फर्स्ट प्रीलिम्स. ठीक है, थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे, हम जुलाई को भी कंसीडर कर लेते हैं. जुलाई और अगस्त इसमें होगा हमारा पहला प्रीलिम्स दैट वी आर गोइंग टू अपीयर. एक साल का प्रिपरेशन चाहिए? नहीं चाहिए. आप लोग देख लीजिए यहां पे, इफ वी आर स्टार्टिंग फॉर फेब्रुवरी, सो फेब्रुवरी टू जुलाई, फेब्रुवरी टू जुलाई एंड आई एम कंसिडरिंग कितना महीने हैं हमारे पास? फेब्रुवरी का एंटायर महीना है, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. How many months do we have? 6 months. 6 months में what we are going to do? पहले के जो 1.5 months है, the first 1.5 months, we will do an integrated preparation. Integrated का मतलब क्या है? जो प्री है उसके लिए भी हम देखेंगे, फॉर मेन जो मेन है उसके लिए भी हम देखेंगे. The preparation for 1.5 months will be integrated. नेक्स्ट कितने महीने बचा है यहां पे? 4.5 months. ये जो हमारा टाइम है दिस विल बी फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द प्रीलिम्स. ठीक है, यहां पे इंटीग्रेटेड का मतलब जो एरियाज प्री में भी आएंगे और दे विल बी कमिंग इन द मेंस आल्सो. फॉर एग्जांपल दिस 3 टॉपिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश. दिस 3 एरियाज यू विल फाइंड बोथ इन द प्रीलिम्स एंड इन द मेंस. तो हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे राइट नाउ. अभी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दिस 3 एरियाज. 1.5 महीने तक हम ये 3 सब्जेक्ट भी करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश करेंगे. उसके साथ साथ मेंस के लिए थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं? जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या फिर इकोनॉमी और कंप्यूटर नॉलेज. ठीक है, तो यहां पे हम जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने जा रहे हैं 1.5 महीने तक हम बैंकिंग अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग इस 1.5 महीने में देखेंगे. देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट कंप्लीटली टू प्रीलिम्स. तो इस प्रीलिम्स में क्या है? हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंटेंट एंड एक्वायरिंग नॉलेज. हम सीखेंगे. ठीक है, बट यहां पे क्या चाहिए? जो मेन क्राइटेरिया है प्रीलिम्स के, किसी भी बैंक एग्जाम्स या फिर सेम प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी एग्जाम मान लो, इंश्योरेंस का है या फिर बैंक का है, द मेन स्ट्रेटेजी विल डिपेंड ऑन एफिशिएंसी और एक्यूरेसी एंड स्पीड, टाइम मैनेजमेंट. इसको टाइम मैनेजमेंट बोल दीजिए या फिर कंसीडर इट टू बी द स्पीड. ठीक है, तो यहां पे हम 1.5 महीने तक व्हेन वी आर एक्वायरिंग आवर नॉलेज, only acquiring knowledge will not help in any bank examination. The main criteria in bank examination is speed. Without speed we are never going to clear any kind of bank exam. ठीक है, तो speed चाहिए. Along with the speed we need to focus on the efficiency as well. अगर हम speed पे questions कर रहे हैं, we are doing it very fast, but answers we are not coming to the right answer, then there is no use of developing that speed. है ना? तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि वी हैव टू डेवलप द स्पीड बिकॉज वी नीड टू कवर 100 क्वेश्चंस इन जस्ट अ टाइम स्पैन ऑफ 1 hour. 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस. नो डाउट वी कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस, बट कट ऑफ के लिए जितना मिनिमल स्कोर जरूरत होता है उतना तो वी हैव टू स्कोर. ठीक है, तो वो एफिशिएंसी अगर नहीं रहेगी
देन वी वोंट बी एबल टू गेट टू द कट ऑफ मार्क। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? बिकॉज वहां पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। गलत आंसर करेंगे, नेगेटिव में मार्क्स आएगी, माइनस, या फिर मार्क्स हमारे कट जाएंगे। एवरी क्वेश्चन, एवरी राइट आंसर यू विल बी गेटिंग 1 मार्क पॉजिटिव। अगर गलत हो गया देन माइनस 0.25, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल मार्क। एक 1 मार्क का 1/4 कितना? 0.25। तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, सो अगर हमारा एफिशिएंसी कम है, ऑल्दो वी हैव दैट स्पीड, इफ वी डोंट हैव द एफिशिएंसी, तो हमारा नेगेटिव मार्किंग्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, which will make our journey long behind the कट ऑफ मार्क। तो कट ऑफ के लिए हमारा दूरी और ज्यादा बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रीलिम्स के लिए जो एफिशिएंसी एंड स्पीड दोनों चाहिए वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। इसलिए आई एम टेलिंग यू वी विल कीप अ ड्यूरेशन ऑफ 4.5 मंथ्स। 4.5 महीने का हम एक ड्यूरेशन रखते हैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। नॉलेज तो हम एक्वायर करेंगे ही, 1.5 महीने हम जी जान लगा के पढ़ेंगे, 4.5 महीने वी विल प्रैक्टिस। तो ये एफिशिएंसी और स्पीड कहां से आएगी? यू नीड टू प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट लगाने होंगे, तब जाके यू विल हैव दैट प्रॉपर प्रैक्टिस व्हिच विल बी helping you to come to or to satisfy these two conditions, that is efficiency and speed। आया समझ में? तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी कंसीडरिंग द फर्स्ट प्रीलिम्स, एक बार इस प्रीलिम्स के लिए ये अगर कोर्स, ये अगर प्लानिंग, ये अगर स्ट्रेटेजी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जो जुलाई तक हम मान के चलते कि जुलाई तक हमारा ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जितने भी प्रीलिम्स आ जाए, उसके बाद सितंबर में आ गया मान लो क्लर्क का प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, अक्टूबर में आ गया कोई भी मेंस। ठीक है, ऑल वी हैव ऑलरेडी क्लियर द प्रीलिम्स। मेंस के लिए ये 3 एरियाज तो ऑलरेडी वी हैव डेवलप, ये एरियाज नॉलेज तो हमने डेवलप कर रखा ही है, जस्ट वी नीड टू प्रैक्टिस मोर, है ना। सो ये सब कंसीडर करके कोई भी प्रीलिम्स, कोई भी मेंस हो, आफ्टर दिस टाइम ऑफ जुलाई एंड अगस्त वी आर गोइंग टू डू इट वेरी एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी चीज क्या है, the thing is that you need to start right away, start now, you need to start right away right now, तभी जाके ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट होगा। 1.5 महीने एंड 4.5 महीने, द टाइम ड्यूरेशन वी हैव फिक्स्ड ऑफ 6 मंथ्स, तभी जाके काम आएगा फर्स्ट प्रीलिम से, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, सो अभी से स्टार्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स इन स्मार्ट प्रेप्स। क्या करना है, सिर्फ कॉल करके यू नीड टू एनरोल इन आवर कोर्स। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट नो डाउट आई हैव डिस्कस्ड दिस एंटायर स्ट्रेटेजी वीडियो इन Hindi and English, but we have the scope to provide our classes in Assamese as well. Okay, so for the people of Assam, আমি কি কৰিছো, অসমীয়াটো আমাৰ ক্লাसेसবোৰ স্টাৰ্ট কৰিছো, আগতে নাছিলে, এটো নতুনকৈ আমি এসএসসি বেংকিংৰ কাৰণে অসমীয়াত আমি ক্লাसेस লঞ্চ কৰিছো। ঠিক আছে, তো অসমীয়াত ক্লাसेस লঞ্চ কৰিছো, ইয়াৰ মিনিংটো এটো নহয় যে কোৱেশ্চনছ উইল বি প্ৰভাইডেড ইন এছএমএছ। কোৱেশ্চনছ আমি অসমীয়াত দিব নোৱাৰো, তাৰ এটা ৰিজন আছে। কি ৰিজন আছে, বেংক এক্সামছ যিমানবিলাক আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইখিনি কণ্ডাক্ট নকৰে, দোজ আৰ বিং কণ্ডাক্টেড বাই চেন্ট্ৰেল বডিজ, হয়নে। চ' সেইকাৰণে কুৱেশ্যনছবোৰ কিহত আহে, ইদাৰ ইংলিছ অৰ ইন হিন্দী, ইংলিছ হওক বা হিন্দী হওক, এই দুটা ভাষাতে কুৱেশ্যনছবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মোষ্টলি ইন ইংলিছ। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে আমি যদিও আমি এক্সপ্লেনেশ্যনটো অসমীয়াত কৰিম, বাট আৱাৰ কুৱেশ্যনছ উইল বি ইন ইংলিছ এণ্ড হিন্দী। অ'কে, মেইনলি ইন ইংলিছ, আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন হিন্দী বেটছৰ কাৰণে, ইংলিছ বেটছৰ কাৰণে ইংলিছ বা হিন্দীত হ'ব, অসমীয়া বেটছৰ কাৰণে আমি অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰিম, কিন্তু আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ইংলিছত থাকিব। ঠিক আছে, বাট ফৰ দি আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ দ্য language we are going to use is English. We call it English because it will be a mixture of Hindi and English, right? Now if you have already cleared your graduation, और मान के चलिए कि आपका जून तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा है, then you can start your preparation. Who can apply? कोई भी ग्रेजुएट, any graduate in any field can apply in these examinations.
मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑल्दो एक दो एग्जाम्स के लिए स्पेसिफाइड वो क्राइटेरिया दिया जाता है, बट अगर हम जनरल बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफाइड मार्क्स कि इतना मार्क्स 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, नो। ओके, यू नीड टू बी जस्ट अ ग्रेजुएट। आप अगर ग्रेजुएशन आपने क्लियर कर ली है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है, मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज की अगर क्राइटेरिया मान लो तो एवरेज एज रहती है 21 to 30। अगर आप इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि 21 से 30 साल के एज ग्रुप में अगर आप बिलोंग करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ऑल्सो ये हो गया फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। इफ यू हैव रिजर्वेशंस, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, देन यू विल गेट अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, यू विल गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years। अगर आप पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटीज या जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बोला जाता है, यू विल गेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years। ये रहता है एज रिलैक्सेशन अलग से। ठीक है, तो जनरली एज गैप क्या है? 21 to 30 years। ओके, सो नाउ द टाइम इज ऑन एंड the thing is, if you want to prepare, if you want to appear for the prelims which is going to be held, जब नोटिफिकेशन आएगी we will update you once again, we will discuss the entire notification। आपका एज कितना होना चाहिए, आपकी लोकेशन या फिर आपकी नेशनलिटी, आपकी जो रेसिडेंसी है वो कहाँ की होनी चाहिए, we will discuss everything। but the tentative अगर हम मान के चले कि लास्ट ईयर्स में जो टेंटेटिव डेट अगर हम पकड़ के चले तो इट विल बी अराउंड इन जुलाई अगस्त द फर्स्ट प्रीलिम्स विल बी हेल्ड। तो उसके लिए वी हैव अ टाइम gap of 6 months। So I have shared you the strategy how to prepare in these 6 months for the prelims and as for the mains as well, जो integrated हम देखेंगे pre and mains। ठीक है, so अभी से prepare करने के लिए if you need any help, we are there to help you। We at Smart Preps we have our own course launched here in 2 extra mediums, one is in English and one is in Assamese। Assamese again I am repeating, অসমীয়াত আমি কেৱল বুজামহে, এক্সপ্লেনেশ্যন হে দিম, কুৱেশ্যনছ আমি ইংলিছত আনিম, বিকজ যেতিয়া এক্সাম প্ৰপাৰ এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব যাব আপোনালোক, তেতিয়া কুৱেশ্যনছখিনি কিহত পাব? ইংলিছত পাব, যাতে পিছত অসুবিধা নহয়। সেইকাৰণে তাৰ প্ৰেক্টিছটো আমি এতিয়াৰ পৰা কৰাব লাগিব, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে আমি বুজোৱাটো যদিও অসমীয়াত কৰিম, কিন্তু আমি কুৱেশ্যনছখিনি কিন্তু ইংলিছতে আনিম। এণ্ড ইফ ইউ ৱান্ট টু गेट एनरोल्ड, একো কৰিব নালাগে, क्या करना है, सिर्फ इस नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल करके बोलिए कि आई वांट टू गेट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द बैचेस, इधर इन इंग्लिश बैच और इन एसएमएस बैच। ठीक है, सो अगर अभी नहीं स्टार्ट करेंगे तो बाद में क्या होगा? डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिग्रेट। ठीक है, सो 6 months इज देयर, इन दिस 6 months ए होलिस्टिक ए कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए कॉल एट आवर ऑफिस एट आवर मैनेजमेंट इन दिस नंबर एंड गेट एनरोल्ड इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, होपफुली वी विल मीट again and we will be giving our best efforts so that हमारे बच्चे, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं आसाम से या नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, तो वो भी अपने जो एक प्रिपरेशन है फॉर एनी काइंड ऑफ बैंक एग्जामिनेशंस वो कर पाए। एंड ये ईयर जो है 2026 सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे और सबके हाथ में एक एक जॉब हो। विद दिस आई एंड दिस सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।